तो टॉपर्स आखिर ऐसा क्या करते हैं कि वो टॉप कर जाते हैं? जानना चाहते हैं? आज हम सिर्फ 2020 का साइंस पेपर सॉल्व नहीं करने वाले। नहीं, हम खोलने वाले हैं वो सीक्रेट प्लेबुक जिससे एक टॉपर की तरह सोचना और लिखना सीखा जा सकता है। देखिए, ये जो सामने है ना, ये सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक गेम है, एक दिमागी खेल। और हर गेम को जीतने के लिए क्या चाहिए? एक प्लेबुक। तो बस तैयार हो जाइए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस चुनौती को पार करने के लिए। तो किसी भी गेम को खेलने से पहले सबसे जरूरी क्या होता है? उसके रूल्स जानना, है ना? एग्जाम भी बिल्कुल वैसा ही है। तो हमारी स्ट्रैटेजी का सबसे पहला स्टेप यही है कि हम इस एग्जाम के बैटलफील्ड को समझें, इसके नियम कानून को जानें। तो गेम प्लान क्या है? सीधा साधा है। 3 घंटे और 15 मिनट, 70 मार्क्स और 3 पार्ट्स, क, ख और ग। सारे सवाल जरूरी हैं, मार्क्स हर सवाल के सामने लिखे हैं। लेकिन एक चीज है जिस पर टॉपर्स की नजर हमेशा रहती है, साफ सुथरे डायग्राम्स और इक्वेशंस। ये छोटी सी बात लग सकती है, पर सच कहूं तो ये मार्क्स में बहुत बड़ा फर्क डाल सकती है। इन नियमों को समझना ही तो जीत की पहली सीढ़ी है। अच्छा, अब ये है एक असली गेम चेंजर टिप। जो पहले 15 मिनट मिलते हैं ना, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेकिन टॉपर्स वो अटैक प्लान करते हैं। वो दिमाग में पूरी मैपिंग कर लेते हैं, कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है और कौन से ऑप्शनल क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाना है। तो याद रखिए, ये पढ़ने का नहीं, स्ट्रैटेजी बनाने का टाइम है। चलिए अब बात करते हैं कुछ क्विक विंस की, मतलब वो सवाल जो कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट कर देंगे। जी हाँ, बात हो रही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, यानी एमसीक्यूज। कम टाइम में स्कोर बढ़ाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे ये फिजिक्स सेक्शन का एक सवाल देखिए, बिल्कुल सीधा सा सवाल है। अब देखते हैं कि इसे एक टॉपर की तरह कैसे सॉल्व किया जाता है। अब सवाल ये है कि इसे 30 सेकंड से भी कम में कैसे करें। देखिए, ऐसे सवालों में स्पीड और एक्यूरेसी ही सब कुछ है। गोल सिर्फ सही जवाब देना नहीं है, गोल है कम से कम टाइम में पूरे मार्क्स लेना, ताकि जो मुश्किल सवाल हैं उनके लिए टाइम बच सके। तो टॉपर का दिमाग कैसे चलता है? बहुत सिंपल। पहला, कीवर्ड पकड़ो, किलोवाट घंटा। दूसरा, फैक्ट याद करो, 1 किलोवाट मतलब 3.6 × 10⁻6 जूल। तीसरा, ऑप्शन से मैच करो। अरे ये तो सीधा सीधा ऑप्शन 4 है। और चौथा, बस मार्क्स पक्के, टाइम बचा, अब आगे बढ़ो। इसमें कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, ये तो बस तैयारी और मेमोरी का टेस्ट है। तो टॉपर टिप क्या है? एमसीक्यूज की लड़ाई एग्जाम हॉल में नहीं, उससे पहले जीती जाती है। अपनी बेसिक डेफिनेशंस और फॉर्मूले बिल्कुल पक्के कर लो। अगर तैयारी सॉलिड है तो ये एमसीक्यूज बोनस मार्क्स की तरह हैं, जो कीमती टाइम भी बचाते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज तो हो गए, अब टाइम है नींव मजबूत करने का। अब हम आगे बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर्स की तरफ और देखते हैं कि 2 से 4 मार्क्स वाले सवालों में पूरे नंबर कैसे खींचे जाते हैं। जैसे केमिस्ट्री सेक्शन का ये एक क्लासिक सवाल ले लेते हैं, धातुओं और अधातुओं में अंतर बताइए। अब देखते हैं कि एक ठीक-ठाक जवाब और एक टॉपर वाले जवाब में आखिर फर्क क्या होता है। फर्क बिल्कुल साफ है। एक ठीक-ठाक जवाब कैसा होगा? मेटल्स हार्ड और शाइनी होते हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट और डल। लेकिन टॉपर क्या करेगा? वो एक टेबल बनाएगा और उसमें स्पेसिफिक पॉइंट्स पर कंपेयर करेगा, जैसे चमक, आघातवर्धनीयता, कंडक्टिविटी और रूम टेम्परेचर पर उनकी स्टेट। देखिए, एक सिंपल सी टेबल बनाने से सब कुछ कितना क्लियर हो जाता है और एग्जामिनर के लिए भी फुल मार्क्स देना कितना आसान हो जाता है ना? तो सारी बात किसकी है? स्ट्रक्चर की। एग्जामिनर्स को वो जवाब पसंद आते हैं जो बिल्कुल क्लियर हों, ऑर्गेनाइज्ड हों और सारे की पॉइंट्स को कवर करें। याद रखिए, आपको क्या आता है ये तो जरूरी है ही, पर आप उसे पेश कैसे करते हैं वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो ये टॉपर टिप गांठ बांध लीजिए। जब भी कोई अंतर बताओ, लिस्ट बनाओ या समझाओ वाला सवाल आए, हमेशा पॉइंट्स या टेबल में सोचो। ये एक सिंपल सा रूल जवाबों को तुरंत बेहतर बना देगा। चलिए अब आते हैं असली गेम चेंजर्स पर। वो सवाल जो रैंक तय करते हैं, लंबे सवाल। इन पर जीत हासिल करने के लिए सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, यहां चाहिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में एक चॉइस है, या तो डीसी डायनेमो का थ्योरी वाला सवाल करो या फिर बल्ब वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो। अब ये सिर्फ आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग का भी टेस्ट है। तो क्या चुने, थ्योरी या न्यूमेरिकल? एक टॉपर इस सिचुएशन में स्मार्ट चॉइस कैसे लेता है? ये सिर्फ एक चॉइस नहीं, एक स्ट्रेटेजिक फैसला है जो फाइनल स्कोर पर सीधा असर डाल सकता है। तो एक टॉपर खुद से कुछ सवाल पूछता है।
पहला, किस कॉन्सेप्ट पर ज्यादा कॉन्फिडेंस है। दूसरा, क्या थ्योरी वाले सवाल का डायग्राम एकदम परफेक्ट बन सकता है। तीसरा, क्या कैलकुलेशन तेज और सटीक है। और सबसे जरूरी, किस जवाब में गलती होने का चांस सबसे कम है। बात यह नहीं है कि क्या आसान है, बात यह है कि किस में पूरे नंबर आ सकते हैं। बस यही है टॉपर टिप। सबसे अच्छी चॉइस वो है जिसका जवाब आप सबसे कम टाइम में पूरी तरह से और बिना किसी गलती के दे सकते हैं। टारगेट सिर्फ जवाब देना नहीं है, टारगेट है एफिशिएंसी और एक्यूरेसी के साथ जवाब देना। तो बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज तो हो गईं, अब बात करते हैं फाइनल टच की। ये टॉपर की कुछ खास आदतें हैं जो एक अच्छे जवाब को एक बेहतरीन जवाब में बदल देती हैं। पहली आदत, अपनी सारी हेडिंग्स और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। इससे क्या होता है? इससे एग्जामिनर की नज़र सीधे उन पॉइंट्स पर जाती है जहां आप चाहते हैं। बहुत सिंपल पर पावरफुल टेक्निक है ये। दूसरी आदत, डायग्राम हमेशा शार्प पेंसिल से बनाओ और लेबलिंग बिल्कुल साफ सुथरी करो। याद है ना, पेपर के इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा था, एक अच्छा और साफ डायग्राम कई बार शब्दों से ज्यादा बात कह जाता है और पूरे मार्क्स दिलाने में मदद करता है। और तीसरी और सबसे जरूरी आदत, एक सवाल के सारे पार्ट्स एक साथ करो और आखिरी के 10 मिनट हमेशा रिवीजन के लिए बचाओ। ये आखिरी मौका होता है छोटी मोटी गलतियों को पकड़ने का, जो कीमती मार्क्स बचा सकता है। ये टाइम मैनेजमेंट का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो अब एक टॉपर की तरह लिखने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, एग्जाम सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं, ये स्ट्रैटेजी, प्रेजेंटेशन और कॉन्फिडेंस का भी खेल है। और ये प्लेबुक अब आपके हाथ में है। तो जाइए और अपनी सक्सेस स्टोरी लिखिए।